आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग ढही है। कल आपने देखा ना, ये ऐसी तबाही बहुत कम देखने को मिलती है। मुझे लगा कि कुछ आतंकी हमला हो गया 9/11 टाइप, बट पता चला ना ना, ये आतंकी हमला नहीं, ये प्रकृति का हमला है। और खेलो प्रकृति के साथ। ये तो बेटा शुरुआत है। अभी अभी देखना क्या क्या होता है। तो म्यांमार में जो भयानक भूकंप आया है, बैंकॉक की बिल्डिंग थी वैसे बता दूं, मतलब थाईलैंड की, तो वो हर जगह फैल गया। अगल बगल के एरिया में फैलेगा ही फैलेगा। डेंजरस इसलिए है ये क्योंकि अगल बगल समुद्र है, सुनामी का भी खतरा। लेकिन यही है जो है, भयानक भूकंप आया है। कुछ के परिवारों में भी भूकंप आया है। कैसे भूकंप आया है कि भैया बैंगलोर में एक पत्नी को काट के एक सूटकेस में पैक कर दिया। वो मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर किया। क्राइम अफेयर्स पे मैं डेली लेक्चर्स ले रहा हूँ। आजकल पूरा मर्द बिरादरी इस समय डरी हुई है ना। तो मर्द समाज डरा हुआ है मेरे भाई। वो क्या कहानी है आप देखिएगा। मेरठ केस से लेकर औरैया केस तक सब मैंने कवर किया है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है। और परसों से क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। सो 1 अप्रैल से क्लास है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट्स। अब बस 3 दिन है। 200 रुपए का ये कोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल बढ़े तो ये थंबनेल का कोर्स आप जरूर अवेल करें। निखिल सर आपको बताएंगे 9 मॉड्यूल्स बेसिकली। तो म्यांमार का जो अर्थ लगभग अभी तक 700 जाने जो है वो जा चुकी हैं। म्यांमार ने अपील की है कि भैया जो भी मदद कर दे, कोई भी मदद कर दे। और भूकंप इस समय काफी आ रहे हैं। ये हम देख ही रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में भूकंप ने तबाही मचा के जो है वो रखी हुई है। तो भयानक अर्थक्वेक जो लगभग 7.5 की तीव्रता का था, 7.5 समझ रिक्टर स्केल पे, मतलब पूरा मैदान हो गया। मैंने तो अर्थक्वेक पे कितने लेक्चर लिए हैं। अर्थक्वेक इकलौता ऐसा डिजास्टर है जिस जो वार्निंग नहीं मिल सकती। लैंडस्लाइड की भी वार्निंग मिल जाएगी, सुनामी की भी वार्निंग मिल जाएगी, है ना, कि भैया खाली कर दो। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है उसकी, फ्लड्स की वार्निंग मिल जाएगी। वॉल्केनो फटने वाला है वो भी आपको 2-3 दिन पहले बता दिया जाएगा। अर्थक्वेक नहीं, क्योंकि सडन होता है ये। 1 मिनट पहले ही आपको पता चल सकता है कि धरती फटने वाली है, धरती जो है वो हिलने वाली है। उसके तब आप कुछ कर नहीं सकते। आप खुद नहीं हिल सकते, भाग ही सकते हो। 1 मिनट में क्या कर लोगे, कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इसीलिए 7.7 तीव्रता का जो भयानक अर्थक्वेक है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी सगाइंग में आया। और अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला कि उसके बाद 6.5 का और एक आया। आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। भूकंप आया, फिर आफ्टर शॉक्स। ऐसा आफ्टर शॉक कि सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई, कुछ बचा ही नहीं। बैंकॉक ये मस्ती करने जाते हैं, हो गई मस्ती। तो ध्यान से, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? म्यांमार में इतने सारे भूकंप आते क्यों रहते हैं? देखो, हम सबको पता है कि पूरी धरती प्लेट्स, देयर आर 20 मेजर प्लेट्स जो हैं, ठीक है ना। ये क्रस्ट है और क्रस्ट डिवाइडेड है प्लेट्स में, है ना। बस ये जमीन है ना, तो जमीन को ऐसे काट दो, ठीक है, मतलब एक तरीके से प्लेट्स हो गई। तो अब वो क्या करती हैं, क्योंकि धरती के अंदर है क्या है, कोर है, ऊपर मैग्मा है, कन्वेक्शन करंट जो है वो लगातार, कोर बहुत तेजी से घूम रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर की वजह से। तो ऐसे क्या है ना कि वो कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेट्स जो है वो पास आती है, दूर जाती है, पास आती है, दूर जाती है। ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है, उसका कोर्स भी आप कर ले सकते हो। तो अब क्या है ना कि ये जब पास आएंगी, बहुत तेजी से पास आएंगी, तो बन जाएगा पहाड़। और जब दूर जाएंगी तो गड्ढा हो जाएगा, है ना, भयानक तरीके से वॉल्केनो बन जाएगा। तो एक तरीके से पूरे लैंडफॉर्म्स जो आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े पहाड़, वॉल्केनो, ये सब इन्हीं प्लेट्स की ही वजह से हुए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। भारत भी प्लेट जो है ना वो लगातार इधर बढ़ती जा रही है। हिमालय भी कुछ मिलीमीटर से हर साल बढ़ रहा है, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। पेनिनसुला इंडिया, वहां कभी भूकंप नहीं आएगा क्योंकि वो स्टेबल हो चुकी है। लेकिन अभी जो अनस्टेबल है, जो जवान है हिमालय, अभी तो मैं जवान हूं, तो वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए अभी आपने फिर भूकंप देखा, नेपाल में भूकंप देखा। तो ये वहां पे आम बात है। और जापान में भी यही है, पेरू में भी यही है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। जो देश जो है वो एकदम प्लेट्स के बीच में है, एक्टिव जोन्स में है ना, वहां भूकंप आएगा ही आएगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारा प्यारा म्यांमार भी, वहां पे भूकंप आते, इस बार भयानक आएंगे, तो आपको खबर दिख गई। तो जो जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है ना, एल्पाइड बेल्ट में, एल्पिडे या एल्पाइड, भाई मैं एल्पाइड बोलता हूं, आप एल्पिडे बोल सकते हो, जिसको जो बोलना है बोल ले। यहां पे भयानक टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है। मतलब वही प्लेट पास आती है, दूर जाती है, पास आती है, दूर जाती है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो नाम देखो बेटा, अंडमान मेगा थ्रस्ट जोन, है ना, मेगा है, मेगाट्रॉन। तो वेस्ट में ये जो एक्टिव सबडक्शन जोन है, जहां पे इंडिया प्लेट जो है वो लोकेटेड है, दैट इज बीनीथ द बर्मा प्लेट। और कितने रेट से, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, 3.5। अब इसका मतलब क्या है, सबडक्शन मतलब क्या होता है?
जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट आपस में पास आएंगी तो एक प्लेट अंदर घुस जाती है, इसको कहते हैं सबडक्ट, सबडक्ट कर जाएगी। इंग्लिश का मतलब तो यही हुआ। अब ये क्यों होगी? जाहिर सी बात है ये हल्की प्लेट होगी, जो भारी चीज़ है वो रहेगी, हल्की प्लेट जो है जब पास आएगी तो, या कमजोर प्लेट जो है वो अंदर घुस जाएंगी, ठीक है ना। और वही प्लेट जो है वो फिर से वापस धरती पे आती है। मतलब सब कुछ रिसाइकल चल रहा है। नेचर की एक रूल है, कुछ वेस्ट नहीं होता यहाँ पे, नथिंग इज वेस्टेड, ठीक है ना। सब रिसाइकल हो जाता है, सब यूज हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात एक सबडक्ट करेगी तो दूसरी प्लेट ऊपर जाएगी। अब जब ऐसा होगा तो भयानक भूकंप आएंगे। प्लेट्स जो है कई बार क्या होता है वो स्टक हो जाती है, उनमें बहुत भयानक एनर्जी होती है, और जब वो रिलीज होती है ना ऊपर जाएंगी विद इन अ सेकेंड। लॉन्गिट्यूडनल वेव देन ट्रांसवर्स वेव, खेल खत्म, पैसा हजम। इधर फोकस उधर एपिसेंटर, बहुत भयानक भूकंप आता है। तो इसीलिए जो होती है ना भूकंप, फॉल्ट लाइंस होता है उसकी वजह से जो है। तो अब वही है कि जो इंडिया प्लेट है वो बर्मा प्लेट के अंदर घुसती जा रही है 2 से 3.5 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि ये अच्छा है, अच्छा खासा ये रेट है, बहुत तेजी से। और अगर इतनी तेजी आएगी तो म्यांमार में भी तेजी आएगी। तो लार्ज अर्थक्वेक जो है यहां पे आते रहते हैं, सुनामी भयानक, क्योंकि सब कुछ समुद्र के नीचे चल रहा है मेरे दोस्त। ये धरती के भाई पूरी दुनिया का 71% जो है वो वाटर है, आपकी शरीर का भी 70% वाटर है। तो पूरी दुनिया में सबसे पानी पानी तो है, क्रस्ट तो पानी के ऊपर तैर रही है एक तरीके से, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो तो पानी के ऊपर तैर रही है ना। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पूरी दुनिया को दो में, एक ओशियानिक क्रस्ट है जो ओशन के अंदर है और एक कॉन्टिनेंटल है। तो ये सब ओशन के अंदर ही आपको, और अगर ओशन हिलेगा, महासागर हिलेगा तो सुनामी आएगी। तो इसीलिए डेंजरस है। और मॉडरेट डैमेज, हालांकि सुनामी ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक डैमेज कर देती, बट जो सुमात्रा अर्थक्वेक आया था भयानक, इंडोनेशिया के अगल बगल, उसने तबाही मचा डाली थी। फिर ये तो अंडमान मेगा थ्रस्ट जोन हो गया। एक और पॉइंट फॉल्ट है, भयानक गड्ढा, दरारें जो होती है उसी को फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। सगाई फॉल्ट जोन। अब ये सेंट्रल म्यांमार के बीचों बीच से ये दरार जा रही है, यानी कि एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि आपका घर है और घर में बहुत भयानक क्रैक आ गया, तो घर के बीचों बीच से वो दरार जा रही है। तो ये भयानक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। अब फॉल्ट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, फिलहाल अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सीस्मिक इवेंट्स के लिए, ठीक है ना। अब इसमें आता है, अब जब जाहिर सी बात है कि इतनी खतरनाक दरार पड़ी हुई है तो आएगा। अब एक्टिव फॉल्ट्स और सीस्मिक वल्नरेबिलिटी, ये दोनों चीजें जो हैं, सीस्मिक हमने बताया और एक्टिव फॉल्ट बताया, इसकी वजह से म्यांमार में भयानक भूकंप आते हैं। बाकी ये भी बताया गया है स्टडीज में कि एक तो सगाई हो गया, फिर क्योकियान हो गया, फिर कबा हो गया। तो इसमें परसिस्टेंट थ्रेट है, यानी कि आगे आने वाले समय में और भी भयानक भूकंप आ सकते हैं। लगभग 2200 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, समुद्र से है, समुद्र के अंदर सब हलचल चल रही है। इसकी वजह से अर्थक्वेक और सुनामी की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है ना। हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि अभी तक 16 मेजर अर्थक्वेक आ चुके हैं, 7 से ज्यादा। मैं बताता हूं कि रिक्टर स्केल जो ग्रेड 4-5 के अर्थक्वेक होते हैं ना, वो 7 वाट होते हैं। ये मतलब भाई बहुत ही बुरी तबाही होगी, ठीक है। पिछले 170 साल में 16 बड़े अर्थक्वेक आते हैं, छोटे मोटे अर्थक्वेक तो आते रहते हैं, ओके। उसके बाद सबडक्शन अर्थक्वेक की बात करें, जैसे 1881 में आया था, वही जो मैंने बताया ना कि एक प्लेट अंदर घुस जाती है, और 1941 में आया था। ये अंडमान निकोबार के पास आया था। अंडमान निकोबार में हमारा भारत के पास है वो, और एक्टिव इकलौता वॉल्केनो वहां पे है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में उस वॉल्केनो का नाम बताओ। तो जो सुनामी जनरेटिंग पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, और बताती है कि अगर यही हुआ तो आगे और भी होगा। रखाइन, ये वही रखाइन स्टेट है जहां पे रोहिंग्यास को मार मार के भगाया जा रहा है, ठीक है। म्यांमार में कत्लेआम हो रहा है। तो यहां पे भी 3 मेजर अर्थक्वेक जो है पिछले 3500 सालों में आए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। बेटा ये धरती के लिए, ब्रह्मांड के लिए कोई टाइम नहीं है ना। तो ये तो हो गई नेचुरल कॉजेस, है ना, ये सारे अर्थक्वेक जो खतरनाक आए हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए मैनमेड कॉजेस देख लेते हैं। अभी जो अर्थक्वेक आया है इसने म्यांमार और थाईलैंड में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया, बहुत ज्यादा। बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, रोड सब कुछ खत्म हो गया है। अब यहां पे क्या है ना कि सिविल कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिलेगी। जब आपके कंगाली में आटा गीला हो तो पैसे नहीं खर्च करने चाहिए ना। जब आपके ऊपर ऑलरेडी इतनी मुसीबत हो तो आपको वैसे ही डर के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ कि एकदम से कुछ टेक इशू आ गया तो मेरा बोर्ड ऑफ हो गया, है ना। तो अभी उसको हम थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं ये पीपीटी पे लेक्चर कर दे रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी।
तो हम ये बात कर रहे थे कि सिविल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी जिम्मेदार है। देखिए क्या होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने वही बताया ना कि अगर आपके हालात ख़राब हैं तो आपको उसी हिसाब से रहना है, लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है। एक तो इनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत ही बकवास है। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स कैपेसिटी है ही नहीं इनकी कि किस तरीके से बड़े डिज़ास्टर्स को, कोई आपदा तबाही आ जाए तो उसको कैसे। अब देखिए बैंकॉक में आप ये मान के चलिए 33 स्टोरी बिल्डिंग यूं कोलैप्स हुई है। जापान में उन्होंने ऐसी शानदार टेक्नोलॉजीज अपनाई है कि आ जाए भूकंप, बिल्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉक एब्जॉर्बर हैं, जो भी एनर्जी है ना, बिल्डिंग के नीचे एक प्रॉपर बेस बिछाया जाता है, वो शॉक एब्जॉर्ब कर देती है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सबको पैसा चाहिए। आज थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया या वियतनाम या फिर यही, अगर आप म्यांमार, तो खैर चलिए म्यांमार तो अब नहीं, लेकिन अगर आप ये सब देश सोचते हो तो आपको क्या लगता है, हाँ भैया छुट्टियां मनाने जाएंगे। तो अब बात इतनी सी है कि यहाँ जो भयानक अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है बड़े बड़े शहरों में, मैंडले, यंगून, बहुत सारी बिल्डिंग्स बस बनाई जा रही, नॉन इंजीनियर्ड है, इतनी शानदार, आप देखेंगे कि अरे बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग लेकिन यूं कोलैप्स हो गई। तो वो भूकंप को झेल ही नहीं सकती, हल्का सा झटका आएगा खत्म, उसके बाद प्रिपेयर्डनेस है ही नहीं। म्यांमार का एक्शन प्लान, म्यांमार तो बर्बाद देश है, वहां तो खैर वो अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है, क्या डिजास्टर को संभालेंगे, तो भूल जाइए, वहां पे तो सिविल वॉर चल रहा है। तो म्यांमार का कोई एक्शन प्लान नहीं है, लोग अवेयर नहीं है कैसे करना है, क्या करना है अगर भूकंप आए तो। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बकवास है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क बहुत ज्यादा है, रोड्स, ब्रिजेस, डैम बहुत पुराने हैं। तो ये इसीलिए प्रॉब्लम, यही असली वजह है। अगर आप ऐसी जगह पे हो तो आप सोल्यूशन निकालो ना, जापान ने निकाला कि नहीं। भारत में भी यही दिक्कत है, लेकिन भारत का जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है या बाकी चीजें वो अच्छी हैं, देखेंगे जो भी होता है। थैंक यू सो मच। और कोर्स भैया क्योंकि 2 दिन है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू।